हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां भुलाई जाती हैं और कुछ लौट आती हैं। इंसाफ लेने हरिया मंदिर में झाड़ू लगा रहा है। महंत त्रिलोचन पूजा की थाली तैयार कर रहा है। हरिया थोड़ा झुंझलाते हुए, महंत जी, ये रात को मंदिर में रहना ठीक लगता है आपको? अजीब सी सरसराहट होती है। महंत त्रिलोचन गंभीर होकर, जहां ईश्वर का वास हो वहां डर कैसा हरिया, लेकिन ध्यान रहे मंदिर के पिछवाड़े की चौखट पार मत करना। हरिया, वो काली चौखट, वहां तो हमेशा बंद रहता है दरवाजा। महंत त्रिलोचन धीरे से, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। हरिया चौंकता है। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। दोनों चौंकते हैं। मंदिर के पिछवाड़े की ओर खिसकता है। रंभा चूल्हे पर खाना बना रही है। हरिया डरा हुआ बैठा है। रंभा, फिर वही सपना देखा? हरिया, हाँ, वही औरत, जलती हुई आंखें। वो कहती है, मुझे मुक्त कर दो। मैं डर जाता हूं। रंभा, तू मंदिर के काम में हाथ डाल रहा है जहां नहीं डालना चाहिए। त्रिलोचन बाबा पर ज्यादा भरोसा मत कर। हरिया, पर उन्होंने कहा है अगर मैं उनका कहा मानूं तो मंदिर का अगला पुजारी मुझे बना देंगे। तभी खिड़की अपने आप खुल जाती है। बाहर कोई छाया दिखती है। रंभा दौड़कर खिड़की बंद कर देती है। हरिया अकेले आता है, महंत की दी हुई ताबीज लेकर। हरिया घबराते हुए, महंत जी ने कहा इसे यहां गाड़ देना है, तभी सब ठीक होगा। वो जमीन खोदता है। तभी एक हंसी सुनाई देती है। एक महिला की आत्मा प्रकट होती है। सफेद साड़ी, झुलसी हुई शक्ल, प्रेत। अब आया तू मेरे रक्षक बनने या सौदागर? हरिया घबरा कर, कौन हो तुम? प्रेत गुस्से में, मैं वो हूं जिसे महंत और मुखिया ने जिंदा गाड़ दिया, इस मंदिर के पीछे। हरिया कांपते हुए, तुम मुक्ति चाहती हो? प्रेत, मुक्ति नहीं, इंसाफ। महंत एक पुराने किताब में कुछ पढ़ रहा है। हरिया दौड़ता हुआ आता है। हरिया घबरा कर, महंत जी, वो आत्मा मुझसे बात करती है, सब जानती है। महंत शांत भाव से, वो आत्मा अगर मुक्त हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मंदिर, मेरा वर्चस्व और तेरा भविष्य। हरिया, लेकिन आपने उसे क्यों मारा? महंत, क्योंकि वो सच्चाई बोलती थी और सच्चाई इस गांव को मंजूर नहीं थी। मुखिया धनराज, गांव वाले, महंत और हरिया मौजूद हैं। प्रेत की छाया दिखती है। अचानक अंधेरा छा जाता है। प्रेत सभी को सुनाई देती है। सत्य का गला घोंटा गया था इस मंदिर में, अब न्याय होगा। गांव वाले डर जाते हैं। महंत कांपता है। तभी हरिया सामने आता है। हरिया, सुनो, ये आत्मा झूठ नहीं बोल रही। महंत और मुखिया ने मिलकर इसे मार डाला था और मैं भी उनका साझेदार बना। मुखिया गुस्से में, हरिया चुप हो जा वरना। प्रेत उसे हवा में उठा लेती है। मुखिया चिल्लाता है और गिरकर मर जाता है। हरिया, रंभा और गांव वाले आत्मा की अस्थियां विसर्जित कर रहे हैं। हरिया शांत स्वर में, आज से ये मंदिर सिर्फ ईश्वर का होगा, किसी इंसान के पापों का नहीं। प्रेत की आत्मा आकाश में धीरे धीरे विलीन होती है। आखिरी बार मुस्कुराती है। रंभा, कभी कभी सच्चाई को उजागर करने के लिए आत्माओं को लौटना पड़ता है। सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं।